क्या भजन और नाम जप एक ही होता है? वैसे भजन का तात्पर्य होता है भगवत भाव में भर करके ठाकुर सेवा, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, इसे भजन कहते हैं। और जो नाम, उसे जप कहते हैं, सुमिरन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। इसीलिए महान ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। दो शब्दों का प्रयोग किया, सुमिरन नाम जप और भजन सेवा। नाम जप करते हुए समाज की सेवा, परिवार की सेवा। इसे ही गीता में भगवान जी कह रहे हैं, सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी भजन कर। भजन मतलब सेवा, कर्तव्य का पालन करना, ये भजन के अंतर्गत आता है। और नाम जप ये सुमिरन, चिंतन, स्मरण, जप इसके अंतर्गत आता है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो? हाँ, शरीर से खूब सेवा करें। हमारे ये तीनों पवित्र होने चाहिए, तन, मन और धन। तन सेवा से पवित्र होता है, मन सुमिरन से पवित्र होता है, और धन दान से पवित्र होता है। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवत भक्तों की सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, बीमारों की सेवा, गौ सेवा, विप्रों की सेवा, इससे धन पवित्र होता है। और तन से माता पिता की सेवा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करना, और मन भगवान के सुमिरन में, तो तन मन धन तीनों पवित्र हो गए, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। धवल सुरेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं मेरे गुरुजी से दीक्षित हूँ और गुरु मंत्र के साथ भगवान राम, नारायण और अन्य नामों का भी जप करता हूँ। मन अलग अलग नामों में आनंद लेता है, इसलिए एक निष्ठ जप और एकांत भाव में टिक नहीं पाता। मेरा मन हनुमान जी को पाने का भी करता है, तब राम जी का जप करता हूँ, नारायण को पाने का करता है। और प्रभु जी, क्या मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अन्य नामों का भी जप करूँ या केवल प्रारंभिक साधना में ये अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं प्रारंभिक साधना में। लेकिन जब प्रेम का स्फुरण होगा तब ये सब नहीं होता। लड़की का जब तक ब्याह नहीं होता तो 100 फोटो देखे तो दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन ब्याह के बाद अगर 100 फोटो देखे तो तो ऐसे ही जब तक हमारा भागवतिक संबंध दृढ़ नहीं हो जाता, जब दृढ़ हो जाता है तो हमारे आचार्य कह रहे हैं हरिवंश महाप्रभु, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक की तरह प्रेम, चाहे प्राण निकल जाए, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। जब भाव आता है तो फिर अभी कोई भाव थोड़ी आ गया है। प्रारंभिक में हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, शिव चालीसा, ये सब प्रारंभिक भक्ति सबकी होती है। हम भी ऐसे चले, जब चलते चलते पहुंचते हैं तब फिर जाकर के वो एक स्वरूप में स्थिति आ जाती है। जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक निष्ठा, एक नाम निरंतर, बहुत कठिन है। एक नाम में मन को निरंतर लगा पाना बहुत कठिन है, और लग गया तो जीत गया। तो अभी हमें चाहिए कि जैसे आप कर रहे हैं, हम इसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा करना चाहिए। कभी राम जप रहे, कभी कृष्ण जप रहे, कभी नारायण जप रहे। हमको पहला कदम संसार के चिंतन से हटकर भगवान के चिंतन में लगाना है। वो भगवान के किसी भी विविध नाम रूप लीला स्थान में लगे, फिर धीरे धीरे हमको समेटना है। समेट करके जो गुरु ने इष्ट दिया, मंत्र दिया, नाम दिया, उस पे हमें स्थित हो जाना है। पर प्रारंभिक दशा ये सबकी होती है और सबको करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह नहीं टिकता है, उसको विविध नाम रूपों में। इसीलिए भगवान के हमारे अनंत नाम है, अनंत नाम है। किसी भी नाम को लो तो उन्हीं भगवान का तो ले रहे हैं, कोई अंतर नहीं। नारायण कहो, राम कहो, हरि कहो, श्याम कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, वही एक परम तत्व है, दूसरा नहीं है। पर प्रीति जब आएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होता, प्रीति में फिर ये बर्दाश्त नहीं होता। उधो मनन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे, आपको आराधा नाहिन रहो हिमा ठोर। वो स्थिति एक अलग आ जाती है।